तो चलिए नाज़रीन, ये थी एसएसबी के हवाले से खबर। बढ़ते हैं आगे, बात जरा जम्मू कश्मीर की भी करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो शायद लोगों आज तक लोग इससे वाकिफ नहीं थे, लेकिन कल जिस तरह से सिक्किम्स सोरा के डायरेक्टर की जानिब से दावा किया गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी हर साल 10,000 अफराद फिजाई आलूदगी की वजह से उनकी मौत हुई है। डायरेक्टर सिक्किम्स की जानिब से डॉक्टर परवेज कोल ने कहा है कि फिजाई आलूदगी से जम्मू कश्मीर में हर साल तकरीबन 10,000 लोगों की मौत होती है और इसका मुकाबला करते हुए इस पर काबू पाने की जरूरत है, ये उनकी जानिब से कहा गया है। कल एक प्रोग्राम श्रीनगर के अंदर मुनक्कद हुआ था, जहां पर डॉक्टर परवेज कोल की जानिब से दावा किया गया है कि सिर्फ दिल्ली के अंदर ही फिजाई आलूगी नहीं है, ना ही मुंबई के अंदर। और जिस तरह से लोगों को शायद पता है कि शायद दिल्ली सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहर है, यूटी है, लेकिन जम्मू कश्मीर भी एक ऐसी यूटी बनी हुई है जहां पर हर साल तकरीबन 10,000 लोगों की मौत होती है, लेकिन लोग इस चीज से वाकिफ नहीं है। और इससे लोगों को वाकिफ कराना डॉक्टरों और माहिरीन की जिम्मेदारी है कि लोगों को इससे अवेयर किया जाए कि क्या चीजें हैं जिससे लोग इससे बच सके। इस सिलसिले में लोगों को जानकारी देना जरूरी है। इस तकरीब के दौरान उन्होंने कहा कि फिजाई आलूगी का मसला न सिर्फ दिल्ली और महाराष्ट्र में है, बल्कि अब जम्मू कश्मीर में भी है, जहां पर गाड़ियों या तामीराती कामों के साथ साथ जो ईंटों के भट्टे हैं उनकी वजह से फिजाई आलूगी बढ़ती जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, और जिससे कहीं ना कहीं लोग जो है लंग्स की बीमारी में ज्यादातर उनका इजाफा होता जा रहा है और कहीं ना कहीं उनकी मौत भी होती है। मंशियात के अलावा जम्मू कश्मीर में फिजाई आलूगी एक बड़ा मसला है जिस पर काबू पाने की जरूरत है और लोगों को इस हवाले से अवेयर करना भी जरूरी है। श्रीनगर सीधा चलते हैं, हमारे साथ हमारे सीनियर साथी मीर हिलाल हंजूरी भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया हिलाल ज्वाइन करने के लिए। माहिरीन ने तो अपनी बात रख दी है, सिवान, दिल्ली, लाहौर जैसे बड़े शहरों का भी खुलासा किया गया, हवाला दिया गया कि इन बड़े शहरों की तर्ज पर अब यूनियन टेरिटरी का ये जिला भी चल पड़ा है। जो इसके पीछे तर्क दिए गए हैं वो असल में है क्या और जमीनी हकाइक क्या है जो माहिरीन की तरफ से पेश किए गए हैं, और असल में चूंकि आप सूरत हाल से बखूबी वाकिफ हैं। बिल्कुल आसिफ, जैसा कि हम कश्मीर वादी को बार बार ये कहते थे कि इट इज हेवन ऑन अर्थ, तो जो कल की स्टडी है या कल जो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज सिक्किम्स की जानब से जो बात कही गई है कि सालाना लगभग 10,000 के करीब अमवात जो है वो इस एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही है, ये एक चौंका देने वाली बात है। क्योंकि कश्मीर को हम यूजुअली एनवायरमेंटिकली जो हम हमेशा इससे बहुत नीट एंड क्लीन समझते थे, लेकिन जहां एयर पोल्यूशन की वजह से 10,000 लोग मर सकते हैं एक साल में, तो आप वहां अंदाजा कर सकते हैं कि वहां किस कदर पोल्यूशन है। क्योंकि एक बाउल शेप कश्मीर है, चारों तरफ पहाड़ियां हैं, और इसमें हमने देखा कि ज्यादातर ये नहीं कि सिर्फ ईंट के भट्टे हैं, ये नहीं कि सिर्फ फैक्ट्रियां ज्यादा है, यहाँ फैक्ट्रियां हिंदुस्तान की निस्बत बहुत कम है, हिंदुस्तान की बाकी रियासतों की निस्बत बहुत कम है। लेकिन जो यहाँ का हिसाब है या यहाँ का जो एरिया है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ पे डस्ट ज्यादा है और डस्ट की वजह से एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। और उसके साथ साथ इस वादी के अंदर गाड़ियों का भी काफी सारा रोल है, काफी सारी गाड़ियां हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये एयर पोल्यूशन की जो लेवल है वो बढ़ गई है। हालांकि यहाँ प्लांटेशन बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, जंगलात घने जंगलात है, लेकिन इसके बावजूद जो साल 2014 का सैलाब आया, क्योंकि जो आज आपने स्टडी देखी होगी या जो वर्कशॉप यहाँ पर हुआ जिसमें डॉक्टर्स की जानब से कहा गया है कि तादाद जो है वो एयर पोल्यूशन की या उसके अमवात की बढ़ गई है, उसमें उन्होंने देखा कि जो सड़कें हैं, खस्ताहाल सड़कें, वो भी उन्होंने एक रीजन दिया कि खस्ताहाल सड़कों की वजह से जो डस्ट उठता है उससे भी यहाँ पर एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। साल 2014 के सैलाब के बाद हमारी सड़कें भी डस्ट से भरी हुई हैं, जहां जहां से भी आप चलेंगे तो वहां से डस्ट बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि जब सैलाब आता है तो वो मिट्टी लेकर आता है, तो मिट्टी जाएगी कहां, वो सिर्फ फजा में होती है, जमीन की ऊपरी सतह पर होती है। तो इस वजह से भी यहाँ जो पोल्यूशन की लेवल है वो बढ़ गई है। तो ये जो अब चैलेंज है ये सिर्फ किसी ईंट भट्टे का नहीं है, सिर्फ सीमेंट फैक्ट्री का नहीं है या किसी और कारखाने का नहीं है, बल्कि किसी इंडिविजुअल का है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से उन्होंने कहा कि विंटर्स में भी एयर पोल्यूशन होता है, चाहे कांगड़ी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर गैस हीटर्स, विंटर्स में इनका इस्तेमाल बेशुमार होता है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो है वो पोल्यूशन होता है और लोग इससे भी कहीं ना कहीं मुतासिर होते हैं।
बिल्कुल, चूंकि ये डॉक्टर्स हैं, ये उनकी राय है और हमें उनकी राय का एहतराम करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो कोयला का इस्तेमाल कांगड़ी के अंदर होता है जिससे धुआं निकलता है, वो एक रीजन हो सकता है। चूल्हे अगरचे कम हो गए हैं लेकिन वहां से खारिज होने वाला धुआं जो है वो इंसान के लिए ज्यादा नुकसानदेह है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ छाती की अमराज बहुत ज्यादा है, बल्कि उन्होंने कहा कि इस एयर पोल्यूशन से इंसान का हर कोई अंग जो है या हर कोई ऑर्गन जो है वो मुतासिर हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ लंग्स की बात नहीं है बल्कि हर ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो इस वजह से हर किसी इंडिविजुअल का अब मसला बन चुका है। हर किसी इंडिविजुअल को अब अपनी स्तर पर ये देखना होगा कि कैसे पोल्यूशन को कम किया जाए, कैसे हम साफ सफाई और खासतौर पर जो एयर पोल्यूशन है उसको कम करें ताकि माहौलियात ठीक रहे। और जो सालाना ये बात हो रही है ये बिल्कुल चौंका देने वाली बात है और ये हर किसी के लिए जो है हैरान कुन बात है। तो इस पे अब कलेक्टिवली काम करने की जरूरत है। सरकार को भी अपने जो है अपनी स्तर पर नई पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए। हालांकि ये बहुत पहले सरकार की नोटिस में ये बातें होनी चाहिए थी और उसके बाद सरकार भी अपने हिसाब से देखती कि क्या कुछ करना, कहां से इस एमिशन को कम किया जा सकता है ताकि ये जो अमवात है या अमराज है वो कम हो जाते। एक चीज और भी हिलाल, आखिरी चीज आपसे जानना चाहेंगे। WHO की एक रिपोर्ट आई साल 2019 में, कहा गया कि 90% से ज्यादा आबादी ग्लोबली इस वक्त एयर पॉल्यूशन में जिंदगी गुजार रही है या गुजारने पर मजबूर है। जहां तक कल की रिपोर्ट की बात है तो कुछ पॉइंट्स हैं बिल्कुल मिलते जुलते हैं 2019 को इस रिपोर्ट से कि कंस्ट्रक्शंस है, कई प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए जाते हैं, वहां पर गाइडलाइंस का ख्याल रखना जरूरी है। आज हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस 2021 की भी हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अपनी हिदायत या जो गाइडलाइंस है वो भी हमारे सामने है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अपने नॉर्म्स हैं वो हमारे सामने हैं, फिर हुकूमती इदारों की जो जिम्मेदारियां हैं वो हमारे सामने हैं। लेकिन वाकई में क्या ये तमाम चीजें शायद कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे रह गई हैं या वायलेशंस कहीं आसान लफ्जों में खुले तौर पर हुई है कि जब सड़कों की बात हुई है, तामीरात की बात हो रही है तो सीधे तौर पर माना जा सकता है कि लापरवाही लोकल लेवल पर शायद लोगों से ज्यादा हुकूमत की जानिब से या इदारों की जानिब से ज्यादा की गई है, जिसका इसमें भी और 2019 की WHO की जो रिपोर्ट है मिलते जुलते पॉइंट्स लगभग मिलते हैं जो इसकी तस्दीक भी करते हैं बहुत हद तक। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। आपने देखा होगा कि जो हम फुजला उठाते हैं अलग अलग जगह से और उसके बाद जो इसकी सेग्रीगेशन होनी चाहिए थी कहीं पर भी नहीं हो रही है, वो भी एक वजह है कि सरकारी जो सतह पर इस हवाले से नरमी बरतने के लिए न सिर्फ इतना बल्कि बहुत सारे कवानीन पहले से ही हैं, उनको एनफोर्स कराना सरकार का काम है। जब तक न सरकार भी इस जैसी बीमारी को या इस जैसी पोल्यूशन को ये देखेगी जिस तरह सरकार इसको भी मिलिटेंसी की तरह ट्रीट नहीं करेगी, तब तक इसमें भी कुछ होने वाला नहीं है। स्टडी आ गई है, सर्वेज आ जाते हैं, उसके बाद सालाना एक एक प्रोग्राम हो भी जाता है और इस दिन को मनाया भी जाता है। तो फिर वही बात कि बंद कमरे में ये मीटिंगें होती हैं सिर्फ दिखाने के लिए और फोटो शोज के लिए, ये सारे सेमिनार्स भी होते हैं लेकिन कंक्रीट कुछ नहीं होता है। लेकिन यहां पर सब कुछ सरकार के जो है कोर्ट में नहीं डाला जा सकता है। सरकार एनफोर्समेंट एंड से अगरचे कमजोर है लेकिन ये पोल्यूशन होता कैसे है उसमें हम हर कोई इंडिविजुअल इसके लिए जिम्मेदार है। तो हर इंडिविजुअल को भी जहां इस हवाले से होश के नाखून लेने की जरूरत है, क्योंकि एट द एंड वही इंसान जो ये पोल्यूशन क्रिएट करता है वो खुद इसका इन्वॉल्व हो जाता है, वो खुद इससे मुतासिर हो जाता है और वो पहला शख्स होता है जो इससे मुतासिर होता है। और उसके बाद सरकार की भी पैरेलली सरकार की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसमें आज तक भी कोताहियां रही हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इसके बाद भी कोताहियां रहेंगी, क्योंकि सरकारी एंड हमने देखा कि किस तरह से काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए, हमारे साथ इस पर मजीद बात करने के लिए। जम्मू कश्मीर के अंदर फिजाई आलूदगी का मसला काफी पेचीदगियां पैदा कर रहा है और फिर उसके बाद पैदा होने वाली बीमारियां और भी तशवीश में इजाफा कर रहा है। और कल तक सिर्फ ये जो आम शहरी बात करते थे, जिस मसले पर सिर्फ अपने अपने ओपिनियंस दिए जा रहे थे, उस पर आज माहिरीन ने भी, उन डॉक्टर्स ने, उन मुआलजीन ने जो मुसलसल दो तरह के केसेस के साथ डील करते हैं, एक तो बीमारियां अलग अलग उनके सामने आती हैं, मरीजों के साथ वो डील करते हैं तो वो जानते हैं हमसे बेहतर, इसलिए इस राय का एहतराम किया जाना चाहिए। दूसरा, इसके बाद जब आप देखते हैं फिजाई आलूदगी को लेकर मेजरमेंट्स हमारे पास क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने 5 से 6 पॉइंट्स बताए थे, एनजीटी ने, पीसीबी ने 5 से 6 पॉइंट्स अपने गाइडलाइंस में बताए, लेकिन सवाल बड़ा ये कि इन तहकीकात के, इन रिपोर्ट्स के, इन स्टडीज के, इन मुतालियात के सामने आने के बाद क्या हुकूमती इदारे भी इतने अवेयर हैं कि वो इस पर संजीदगी से काम करें, या सिर्फ
जो हिलाल बता रहे थे, फोटोशूट्स तक, मीटिंग के सेशंस तक इसे महदूद कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये रिपोर्ट भी एक तरह से हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा। इस पर कार्रवाई, जो मुनासिब कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं होगी। यानी काम सिर्फ यहां करने की जरूरत है। बीमारियां तभी खत्म होंगी जब आप इकदामात एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए उठाएंगे। वो मुमकिन तौर पर नहीं उठाए गए हैं, जो उठाए जा सकते थे, जो चीजें डोमेन में जिस इदारे की या मुतलकीन की थी वो भी नहीं।